हम लोग करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर पूरा हो गया आप लोग का। ठीक, तो देखिए हमें अगर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है तो कहाँ करते हैं? वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर पॉइंटर में। और पॉइंटर का खुद का एड्रेस स्टोर करना हो तो कहाँ करेंगे? देखिए खुद में अगर पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेरिएबल ए है 10 है, ठीक है, अब कोई किसका एड्रेस रखना है तो कहाँ रखेंगे? इन स्टार ptr, ठीक है, ptr इक्वल टू एंड ए रखेंगे। ये करते हैं ना, ये करते हैं तो पॉइंटर में क्या चला जाता है? एक एड्रेस चला जाता है। ठीक है, अगर हमें पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करना तो कैसे करेंगे? पॉइंटर का एड्रेस एंड ptr करेंगे तो इसी का मिलेगा हमें पॉइंटर का एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब बताइए मुझे, अगर जैसे हमने यहाँ एंड ए स्टोर किया किसमें? ptr में, तो अगर मुझे एंड ptr स्टोर करना तो कहाँ करेंगे? ये ptr क्या है? खुद पॉइंटर है। तो अगर हम इसका एड्रेस रखना तो कहाँ रखना पड़ेगा? इंट स्टार स्टार ptr2। हमने और ptr ले लिया है ना यहाँ पे, ptr2 इक्वल टू एंड ptr। ये क्या हुआ? ये क्या है? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर। कैसे? इसका टाइप क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ptr2 क्या है? ptr2 इज डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर कैसे बनाते हैं? क्या? डबल पॉइंटर कैसे बनाते हैं? डबल स्टार कैसे बनाते हैं? डबल स्टार लगता है। पॉइंटर 2 इज डबल पॉइंटर who stored address of सिंगल पॉइंटर। ठीक है, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कौन रखता है? डबल पॉइंटर। ठीक, अब चलिए कोड कर देखते हैं इसका। अगर हमें सेम फॉलो होगा, अगर डबल का एड्रेस रखना है तो ट्रिपल पॉइंटर, अगर ट्रिपल रखना है तो फोर्थ पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर करना पड़ेगा। को डबल स्टार, सिंगल स्टार वाला डबल स्टार में रहता है, डबल स्टार वाला ट्रिपल में, ट्रिपल वाला 4 स्टार में, ऐसे जाएगा। सिंपल बात है। पॉइंटर में पॉइंटर एड्रेस कैसे रहेगा? क्योंकि पॉइंटर कोई बड़ा चाहिए ना, जहाँ उसका एड्रेस रख सके, बड़ा पॉइंटर चाहिए, इसलिए डबल पॉइंटर लगता है। अब देखिए अगर मैं करूँ यहाँ पे, मैं क्या फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या फॉर्मेट ले लिया, ये वाला फॉर्मेट है, मैंने बनाया इंट ए इक्वल टू 10, फिर मैंने बोला इंट स्टार ptr1 इक्वल टू एंड ए। ठीक, अगर मैं प्रिंट करूँ printf एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, कितना आएगा? %u बैकस्लैश n कॉमा ptr1। ठीक है, जैसे क्या होगा आपको एक एड्रेस, जैसे क्या होगा आपको क्या मिलेगा? किसका? बाहर वाला एक एड्रेस। ये बनाया ना पहले, पॉइंटर 1 में क्या है? एक एड्रेस है। पॉइंटर 1 में क्या होगा? एक एड्रेस होगा, वो होगा। और हमें क्या करना है? ptr1 का एड्रेस निकालना है। तो हम करेंगे printf एड्रेस ऑफ ptr1 कितना है चेक करना है। ptr1 जैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, कैसे
कैसे चेक कर सकते हैं %u कॉमा, अगर एंड ptr कर देंगे तो क्या उससे चेक हो जाएगा, इससे चेक हो जाएगा कि ptr वाला क्या एड्रेस है, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा ना, हाँ हाँ। हमने एंड लगा दिया ना। और अब मुझे इसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करेंगे, इसके लिए लगेगा हमको क्या लगेगा, डबल पॉइंटर लगने वाला है, डबल पॉइंटर लगेगा। कैसे बनाते हैं, जिस टाइप का पॉइंटर है, क्या क्या है, इंटीजर है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंट स्टार स्टार ptr2 इज इक्वल टू एंड ptr1, ये लगेगा हमें। ये क्या हुआ, डबल पॉइंटर में ये क्या हुआ, डबल पॉइंटर हुआ। हाँ। टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर। क्यों, क्योंकि इसका टाइप क्या है, पॉइंटर वन का टाइप इंटीजर। इंटीजर है। अब हम करेंगे प्रिंट इसको भी, प्रिंट सेम कोड, ये सेम कोड आएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ptr2। मुझे बताइए ये जो कोड है इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से पहले वैल्यू मिलेगी ना। nptr से क्या, nptr1 से क्या मिलेगा, अच्छा nptr1 से पॉइंटर वन के एड्रेस में, हाँ। पॉइंटर वन का एड्रेस मिलेगा। हाँ। पॉइंटर टू में क्या है, पॉइंटर 1 का एड्रेस है, एड्रेस। दोनों सेम आएगा ना, सेम से आना चाहिए दोनों से। देखिए क्या आता है, बैक स्लैश लगाना भूल गए, बैक स्लैश लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे भी, अरे डबल कॉल लग गया यहाँ पे, तो क्या आया देखिए, आपको नींद आ रहा है क्या, सेम आया है ना, सेम आया है, एक एड्रेस ये आया, पॉइंटर वन का एड्रेस ये आया, पॉइंटर टू में क्या है, पॉइंटर वन का एड्रेस है, यहाँ पर भी सेम ही आया, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पॉइंटर वन का एड्रेस कहाँ पे शुरू हुआ, पॉइंटर टू में, पॉइंटर टू क्या है, डबल पॉइंटर है, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने वही लिखा है, इसमें ये इमेज है, कहाँ ये इमेज है 72, इसमें आई, इसका नाम आई है, ये इसका एड्रेस है, पॉइंटर सिंगल पॉइंटर है, इसमें आई का एड्रेस स्टोर हुआ है, ये क्या है कि क्या है, डबल पॉइंटर है, इसमें क्या स्टोर है, जे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है, एड्रेस स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है 87998, यहाँ पे क्या स्टोर है 87998, ठीक। यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर लिया है मैंने, इंट i5 है, इंट सिंगल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर, ये बताया मैंने अभी, ठीक है। ऐसा प्रिंट कीजिएगा तो मिल जाएगा टाइम ऐसा। अब देखिए, अब मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिंगल पॉइंटर में क्या करना पड़ता है हमें, वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, printf वैल्यू ऑफ a, क्या करना पड़ता है हमें, इक्वल टू %d \n कॉमा स्टार ptr1, यही करना होता है ना, सेम वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अब बताइए, अब मुझे करना है पॉइंटर टू से कैसे मिलेगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ समझिए, ट्राई कीजिए, देखिए अगर इंट कहाँ पड़ता है, ये रहा,
अभी करके देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग करें यहाँ पे प्रिंटफ करें, मुझे बताइए अगर यहाँ पे आपको ए का वैल्यू निकालना होगा क्या करना पड़ेगा हमें? स्टार पीटीआर करेंगे तो मिल जाएगा। स्टार पीटीआर करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। जो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टार पीटीआर में क्या है? एक एड्रेस है, एक एड्रेस है। देखो तो इसका मतलब हुआ पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है उसमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगा हमें। तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस क्या आया था, यहाँ से एक एड्रेस क्या आया था, एक एड्रेस यहाँ पे आया था ना, एक एड्रेस क्या आया था 7642229 आया था। इसका मतलब हुआ स्टार ये इसका मतलब हुआ इस एड्रेस पे जो वैल्यू है हमें वो मिल जाए, हमें वो दे दो। तो इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है? इस एड्रेस पे 10 है ना, ए है ना, 10 ही है ना इस पे। तो मैंने बोला पीटीआर में क्या है? एंड ए है, एंड ए है, एक एड्रेस है ना। तो मैंने यहाँ बोला अगर मुझे स्टार पीटीआर करते तो क्या मिलता है? 10 मिलता है। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? स्टार लगा हुआ है, पीटीआर में क्या है? एंड ए होता है, एंड ए रहता है। ठीक है, तो मैथ के लैंग्वेज में तो हम लोग इस स्टार से इस एंड को कट कर देते हैं, लेकिन अंदर कैसे होता है? इस एक एड्रेस क्या है फिलहाल के लिए, मान लो एड्रेस ये है 642296 एड्रेस है। तो हमने इसे पीछे क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। डी रेफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब हुआ इस एड्रेस पे जो वैल्यू है हमको वो रिटर्न कर दो, वो हमें आंसर दे दो। इस एड्रेस पे जो वैल्यू है क्या है? 10 है। यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब हमें करना डबल पॉइंटर से। तो यहाँ कैसे करेंगे? देखो अगर हम यहाँ करते हैं स्टार पीटीआर टू करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है? स्टार लगा हुआ है, और पीटीआर 2 में क्या है? पीटीआर का एड्रेस है। पीटीआर का एड्रेस कितना आया था? मान लीजिए फिलहाल के लिए आपको ये एड्रेस है, पीटीआर ये वाला एड्रेस है। ठीक, तो मान लीजिए अगर मैं करूँ यहाँ पे आपको आएगा ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो इस एड्रेस पे क्या है? पॉइंटर का एड्रेस है। पॉइंटर 2 में क्या स्टोर है? उसका एड्रेस। तो स्टार पीटीआर से क्या मिलेगा? स्टार पीटीआर से क्या मिलेगा आपको? वैल्यू नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या पीटीआर से, हाँ एड्रेस मिलेगा। स्टार पीटीआर 2 से क्या मिलेगा? आप यहीं पे पहुँचे, आपको उसका एड्रेस मिलेगा, वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा आपको। क्योंकि इसको सेम है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार पीटीआर 2 में क्या स्टोर है? पीटीआर 1 का एड्रेस स्टोर है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? पीटीआर 2 में क्या स्टोर है? पीटीआर 1 का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, तो मैंने स्टार पीछे लगा हुआ है। पीटीआर 2 में क्या है? पीटीआर 1 का एड्रेस। तो पीटीआर 1 का एड्रेस क्या है? यही है ना, मान लीजिए अभी फिलहाल ये मान लीजिए यही एड्रेस है। तो मेरे एड्रेस क्या है? 642292। और यहाँ पे क्या स्टोर है? वेरिएबल का एड्रेस है ना वहाँ पे। एक किसका एड्रेस है? पीटीआर 1 का एड्रेस है, पीटीआर 1 का एड्रेस है, पीटीआर 1 का। पीटीआर 1 के जो पीटीआर 1 में क्या स्टोर है? वेरिएबल का एड्रेस। वेरिएबल का एड्रेस क्या है? वो अलग होता है। वेरिएबल का एड्रेस ये वाला है ना। तो आपको वेरिएबल का एड्रेस ही मिला, आपको वैल्यू नहीं मिला, आपको वेरिएबल का एड्रेस ही मिला। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको अगर स्टार पीटीआर 2 किया तो आपको क्या मिला? वेरिएबल का एड्रेस ही पहुंचे आप। अब वैल्यू नहीं पहुंचे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल स्टार। ऐसे आपको आप यहाँ तक पहुँचे। अब हम करेंगे स्टार पीटीआर 2 किया तो इससे हमें वैल्यू मिलेगा, जो वेरिएबल का वैल्यू है। इससे क्या होगा? ये बाहर है, अब देखो एक बाहर है, एक मिनट स्टार लगा दो। पीटीआर 2 में क्या है? पीटीआर 1 का एड्रेस ये वाला है, ये एड्रेस है पीटीआर 1 का। ठीक, ये एड्रेस है पीटीआर 1 का। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ इस एड्रेस पे जो वैल्यू है इस एड्रेस पे वो हमें मिल जाएगा। तो इसे इसे क्या मिलेगा हमें, पॉइंटर वन का पॉइंटर वन का वैल्यू। तो पॉइंटर वन में क्या स्टोर है, वेरिएबल का एड्रेस है, तो हमें मिलेगा स्टार, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें मिल जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे क्या स्टोर है, इस एड्रेस पे क्या है, वैल्यू है, तो हमें 10 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ ऐसे ये अंदर ऐसे होता है इसका काम, इंटरनली ऐसे होता है। डायग्राम के साथ समझना है, डायग्राम से तो भी समझ सकते हो। जैसे कि बताऊँ मैं डायग्राम में, कहाँ गया, कोड कर लेते हैं ना इससे अच्छा। देखो मुझे यहाँ प्रिंट करना है, तो मैंने कर दिया printf स्टार ptr1 कर दिया। इससे क्या मिलेगा आपको, स्टार ptr1 से वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस। स्टार ptr1 से क्या मिलेगा, वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा, स्टार ptr1 स्टार से वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए मिलेगा, ठीक। अगर मैं करूँ यहाँ पे प्रिंटफ करूँ, अब मैं चेक करना है कि स्टार ptr2 में क्या है। स्टार ptr2 में क्या होगा, ptr1 का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ptr1 कितना है, %u \n कॉमा स्टार ptr2, इसमें ये है। अब देखो तो हमें दिख जाएगा अभी सब। देखो तुमको ptr में क्या आया, जो यहाँ पे स्टोर था एड्रेस ऑफ ptr1, ये बोला जो कहाँ गया, यहाँ से जो आ रहा था, यहाँ से क्या आया था, स्टार ptr1 से क्या आया था, ptr1 का एड्रेस आया था ना, स्टार ptr1 नहीं एंड ptr1 एड्रेस आया था। हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार ptr, देखो हमने यहाँ पे स्टार ptr2 करना था ना, यहाँ पे एक मिनट, स्टार ptr2 करना है मुझे। देखो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ptr1 ये आया आपको, उसके बाद हमने किया ptr1, तो वहाँ पे भी सेम ही आया। तो मैंने किया ptr2 में क्या है, तो ptr2 में क्या है, हाँ आ गया, ptr2 में क्या है, पॉइंटर वन का एड्रेस, पॉइंटर वन का एड्रेस क्या है, ये है पॉइंटर वन का एड्रेस में। पॉइंटर यहाँ पे क्या आया, ptr2 से क्या आया आपको, ptr2 से क्या आया यहाँ पे, पॉइंटर वन का एड्रेस। मैंने स्टार ptr2 किया, यहाँ पे क्या आया, ये वेरिएबल का एड्रेस आया, 642226 आया, किसका एड्रेस है, ये एक का एड्रेस है। मैंने स्टार ptr2 किया तो हमें क्या मिला, एक एड्रेस मिला। कैसे, क्योंकि स्टार ptr2 किया हमने, तो पॉइंटर 2 में क्या स्टोर है, ए का, पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर है पॉइंटर 2 में। तो उससे स्टार लगाने से क्या होता है, वहाँ जो वैल्यू स्टोर है उससे हमें क्या मिलता है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बॉक्स बनाइए, जैसे कि लिखिए, जैसे कि देखिए एक बॉक्स है ये, इसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। क्या मान लीजिए इसका एड्रेस है 70, मान लीजिए इसका वैल्यू 7 है, ठीक है। इसका एड्रेस है 1
2 और 3। इसका एड्रेस ये है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने बनाया एक सिंगल पॉइंटर, हमने बनाया सिंगल पॉइंटर एक स्टार PTR 1, ठीक है, मैंने ये बनाया। यहाँ पे क्या स्टोर रहता है, एक एड्रेस, एक एड्रेस रहता है। ये क्या है 1 1 2 3, ये है। इसका खुद का भी एड्रेस होगा, मान लीजिए उसका 3 4 5 है उसका खुद का एड्रेस, 3 4 5 है खुद का एड्रेस, ठीक, ये बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ अब मुझे जब 3 या 4 5 रखना है कहीं पे, कहाँ रखेंगे, डबल पॉइंटर लगेगा इसके लिए। तो हमने बनाया स्टार डबल स्टार, एक स्टार हुआ, एक और बना लीजिए, ठीक है। हमने बनाया PTR 2, इसमें क्या रहेगा, ये 3 4 5 है, 3 4 5, ठीक, ये स्टोर है। ये जो 1 2 3 कहाँ स्टोर है, पॉइंटर सिंगल पॉइंटर में, ये जो कि एक एड्रेस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप स्टार PTR 1 करते हैं, आप स्टार PTR 1 करेंगे, आप ये करते हैं तो वो क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको, एक वैल्यू, ये 3 4 5 पे जो एड्रेस स्टोर है, तो ये 3 4 5 पे कौन सा एड्रेस 1 2 3 है, तो उसका वैल्यू दो। इससे क्या मिलता है आपको, स्टार PTR 1 से पॉइंटर 1 में जो एड्रेस स्टोर है उस पर जो वैल्यू है वो मिलता है हमें। तो यहाँ से हमें मिलता है 7 मिलता है। क्यों, क्योंकि पॉइंटर 1 में क्या एड्रेस है 1 2 3 है, इस पे क्या स्टोर है 7 स्टोर है। हम अगर हमें 7 यहाँ अब हम करेंगे स्टार, अगर PTR 2 करके देखें, स्टार हम करेंगे, स्टार PTR 2 किया हमने, स्टार PTR 2 किया, तो इसी का मिलेगा हमें पॉइंटर 2 में जो एड्रेस स्टोर है उस पर क्या वैल्यू है। तो पॉइंटर 2 में क्या एड्रेस स्टोर हो रहा है 3 4 5, इस पर क्या वैल्यू है 1 2 3, तो 1 2 3 ही मिलेगा, जो खुद ही एक एड्रेस है, ठीक है। लेकिन इसीलिए हमें करना पड़ेगा डबल स्टार PTR 2, एक स्टार डबल स्टार। अब हम करें, अगर हम करते हैं PTR 2 तो मिल जाएगा, इसी का मिलेगा हमें, कैसे, क्योंकि पहले तो हमें इस पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 में क्या स्टोर है 3 4 5 स्टोर है, इस पे क्या स्टोर है 1 2 3, तो इस वाले इतना से यहाँ से पहुँच जाएंगे कहाँ पे, इस पार्ट से पॉइंटर 2 में क्या स्टोर है 3 4 5 स्टोर है, 3 4 5 पे क्या स्टोर है 1 2 3, तो यहाँ से पहुँच जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से पहुँच जाएंगे हम लोग 1 2 3 पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसका मतलब हुआ, अब इस 1 2 3 पे क्या स्टोर ये मिल जाएगा हमें, तो 1 2 3 का फिर 7 स्टोर है, यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा। हमें कोडिंग इतना नहीं करना पड़ता है। कोडिंग में सीधा क्या होता है, सीधा हम लिख देते हैं स्टार डबल स्टार PTR 2 लिख देंगे, आ जाएगा वैल्यू, यहाँ लिख देंगे डबल स्टार PTR 2, क्या हुआ आपको वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या था स्टार PTR 2 था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एड्रेस PTR 1 नहीं मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें एड्रेस ऑफ ए मिलेगा। अब वैल्यू चाहिए तो हमें करना पड़ेगा printf वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d \n कॉमा डबल स्टार PTR 2, ऐसे करना पड़ेगा। अच्छे से देख लो कोड, समझाता हूँ फिर से,
इतना सब समझाने के लिए था। ये क्या है, वैल्यू है। पॉइंट वन बनाया, इसमें क्या है, एक एड्रेस है, एक एड्रेस है। पॉइंट वन से क्या मिलेगा आपको, एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या प्रिंट होगा, एक एड्रेस। ठीक है, हमने क्या किया, एंड पीटीआर वन किया, इससे क्या मिलेगा, एक है खुद का एड्रेस, एक खुद का एड्रेस मिलेगा। पीटीआर वन से क्या मिलेगा आपको, एक एड्रेस। फिर हमने क्या किया, एंड पीटीआर वन किया, तो एंड पीटीआर वन से क्या होता है, पॉइंट वन में जो एड्रेस स्टोर है उसमें जो वैल्यू है वो दे देगा हमें, मतलब कि ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से। फिर हमने क्या किया, डबल पॉइंटर बनाया एक, उसमें क्या कर दिया हमने, पॉइंटर वन का एड्रेस डाल दिया, जो खुद पॉइंटर है, हमने उसका एड्रेस कहाँ डाल दिया, डबल पॉइंटर में डाल दिया। डबल पॉइंटर में हमने पीटीआर टू प्रिंट किया था, पीटीआर टू से क्या मिलेगा हमें, पॉइंटर वन का एड्रेस जो उसमें स्टोर है। अगर हमें पॉइंटर टू का एड्रेस खुद को देखना है कि उसका क्या एड्रेस है, तो हमें करना पड़ेगा सेम कोड, एड्रेस ऑफ पीटीआर टू देखना है क्या है, अगर खुद उसका एड्रेस, तो हमें करना पड़ेगा एंड पीटीआर टू। इससे क्या मिल जाएगा हमें, पीटीआर टू का खुद का एड्रेस मिलेगा, जो ये वाला एड्रेस 70398 वाला। अब देखो हमने किया स्टार पीटीआर टू, तो इससे क्या मिला हमें, पॉइंटर टू में जो एड्रेस स्टोर है उस पर क्या स्टोर है, पॉइंटर टू में क्या स्टोर है, पॉइंटर वन का एड्रेस। पॉइंटर वन में क्या है, एक एड्रेस, तो हमें यहाँ से मिलेगा एक एड्रेस मिलेगा स्टार पीटीआर टू से, और डबल से क्या मिलेगा, एक का वैल्यू मिलेगा हमें। इतना बस इनफ हो गया आज के लिए आपके, और भी बहुत सारा है। ये हुआ पूरा इंटरनल वर्किंग और पूरा कोड देखो ये रहा। एड्रेस ऑफ ए है, ये है एड्रेस ऑफ ए है। एड्रेस ऑफ पॉइंटर वन क्या है, खुद का पॉइंटर वन खुद का एड्रेस। वैल्यू ऑफ ए आया, पॉइंटर वन का खुद का एड्रेस, पॉइंटर वन का खुद का एड्रेस पॉइंटर टू में स्टोर है, पॉइंटर टू में स्टोर है। एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू खुद का, पॉइंटर टू खुद का एड्रेस, पॉइंटर टू का ये है। एड्रेस ऑफ ए कितना जो हमने किया था, स्टार पीटीआर टू किया था, उससे आया है 706422300, जो कि किसका एड्रेस है, एक एड्रेस है जो किसे आया है, स्टार पीटीआर टू से आया है। वैल्यू ऑफ ए आया ये, ठीक। अगर ऐसे भी समझ कंफ्यूजिंग है तो यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हैं। अगर ये हमने ये किया, इसमें पॉइंटर वन का स्टोर है, इसमें पॉइंटर वन का स्टोर है, पॉइंटर वन का स्टोर है, तो हमें क्या मिल रहा है, पॉइंटर वन का एड्रेस हमें ये मिल रहा है। फिर हमें यहाँ से गए तो यहाँ से हमें 7 मिल रहा, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे बनाया हुआ था, यहाँ पे डायग्राम भी था, बट यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है, जिसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, ऐसा बता दिया मैंने। कितना है अभी, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, हाँ अब देखिए हमें यहाँ पे काम आता है टाइप ऑफ फंक्शन कॉल, यहाँ पे क्यों है, मैंने पहले ही कराया था, ठीक है। स्वैप वाला पढ़ाया था मैंने, वो स्वैप वाला पढ़ाया था ना अभी आपको मैंने, जिसमें क्या होता है, हमें यहाँ से इंटरचेंज कर, यहाँ से हम एड्रेस पास करते हैं और यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है, पॉइंटर में स्टोर होता है स्वैप वाला फंक्शन। तो ये क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, जहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए हमने किया था ना ये वाला पार्ट, हमने किया था क्या, स्वैप पर किया था, एक मिनट, कॉल वैल्यू कॉल रेफरेंस किया था क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल बाय वैल्यू पहले कर लेते हैं डॉट सी, ठीक है। फॉर्मेट ले लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए मैंने किया इंट ए इक्वल टू 5 किया, ठीक है, सिंपल रखिए। और एक काम करता हूँ मैं, इसको सिंपल, इतना मैंने सब कर दिया ना, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मैं करूँगा सबको कमेंट कर देता हूँ जितना बताया मैंने अभी फिलहाल के लिए।
तो वो ओवर डी में चला गया, ऐसा वो कमेंट कर दिया। ठीक, अब वो क्या करना है, बस ऐसा रिमूव कर दीजिए। ठीक, अब वो बस क्या करना है, डबल पॉइंटर क्या यूज होता है, जैसे कि वैल्यू निकालना है इंट int is equal to 10 int star ptr1 is equal to and a। ठीक, फिर करना है आपको int डबल स्टार ptr2 is equal to and ptr1। ठीक, आपको अगर पॉइंटर 2 से यूज करना है कि पॉइंटर एक्सेस करना है वैल्यू अगर, तो printf value of a by डबल पॉइंटर वैल्यू ऑफ a एक मिनट रुक जाइए, एक्सेस वैल्यू ऑफ a बाय डबल स्टार ptr2। ठीक है, सही है। कैसे 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 करते हैं, %d छोड़ दिया मैंने, %d \n कॉमा स्टार ptr2। ये सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। सीधा क्या करना पड़ता है हमें, इसका डबल ptr2 कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा बस। अगर यहाँ पे करना है आपको तो ऐसे कर सकते हैं, एक्सेस वैल्यू ऑफ ए बाई स्टार ptr1 से करना है, स्टार ptr1 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हम यहाँ लगाएंगे 1 लगाएंगे, स्टार बस ऐसे कर सकते हैं आप, सिंपल। अगर सिंगल पॉइंटर है तो स्टार ptr, डबल पॉइंटर है तो डबल स्टार ptr2। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, दोनों से भी एक ही वैल्यू आएगी चाहिए। हाँ, अगर डीप में समझना है तो उसके लिए ये वाला पार्ट है, इतना सब ये सब है, उसके लिए है सब। यहाँ मैंने वही बताया है, उसके लिए वही डीप समझने के लिए बताया मैंने कि स्टार ptr से क्या मिलता है, फिर ptr2 में स्टार ptr2 से क्या मिलता है, क्या स्टोर होता है, फिर डबल स्टार ptr2 से कैसे एक्सेस वैल्यू कैसे एक्सेस होता है, ये बताया मैंने। ठीक है, डायग्राम भी मैंने जो उसके लिए बताया। अगर बेसिक समझना है तो उसके लिए यही इतना इनफ है। अगर डबल पॉइंटर है तो डबल स्टार, सिंगल पॉइंटर तो सिंगल स्टार, बस समझिए। अब देखिए हमें समझना है कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में बताया था क्या मैंने, ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसमें हम लोग क्या पास होता है, कॉपी पास होता है, कॉपी। अभी देखिए जैसे मैंने ये क्या है 5 डाला हुआ है, मैंने फंक्शन बनाया, मान लो चेंज फंक्शन, मैंने किया चेंज फंक्शन बनाया। ठीक है, चेंज फंक्शन यहाँ देखिए मैंने इसमें पास कर दिया a, मैंने इसमें ये पास कर दिया, तो अभी फंक्शन पढ़ाना मुझे बाकी है शायद। मैंने यहाँ पे किया, मैंने फंक्शन बनाया, मान लीजिए void चेंज, सेम नाम, फंक्शन का सेम नाम होना चाहिए यहाँ पे जो पास की, यहाँ से जो कॉल हो रहा है नाम सेम चाहिए यहाँ पे, चेंज। ठीक है, यहाँ से क्या पास किया आपने, ये पास किया, ये क्या है, रियल वैल्यू है, इसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। यहाँ मैंने यहाँ से ए पास किया है, ए क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे कोई स्टोर करेगा ना, स्टोर करने वाला चाहिए, क्या हम करेंगे, यहाँ पे सेम नाम रख दीजिए, यहाँ पे नाम सेम रख सकते हैं, इन ए रख नाम रख सकते हैं, इंटेक्स इंटे। यहाँ से क्या पास हुआ, ए पास हुआ है, और अब मैं कर दूँ ए इज इक्वल टू a+1, तो अब यहाँ पे ए क्या हो गया, 6 हो गया, 6 चेंज हो गया। तो क्या यहाँ पे चेंज होगा क्या, ए यहाँ पे चेंज हो, यहाँ पे चेंज होगा क्या, देखिए अगर मैं करूँ printf before क्या हो गया, क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा था, printf before change, before function कॉल। ठीक है,
बिफोर फंक्शन कॉल मैंने ए का वैल्यू क्या है, बिफोर फंक्शन कॉल ए इज इक्वल टू %d, ठीक है, कॉमा ए। ये हुआ आपका बिफोर फंक्शन कॉल। ये क्या है, फंक्शन कॉल, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, अब कहाँ पे जंप कर जाएगा, इस पे जंप कर गया, इस पे जंप कर गया, ये को क्या कर दिया, एक से इंक्रीज कर दिया, ये +1 कर दिया। तो मुझे बताइए क्या ओरिजिनल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या क्या लगता है यहाँ, अगर मैं इसमें इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर फंक्शन कॉल? फिर बताइए दोनों चेंज हो ये चेंज हो जाएगा क्या? ये चेंज हो गया होगा क्या? देखिए पहले ये क्या था, 5 था, ये प्रिंट हो गया, पहले फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम कहाँ पे, कंपाइलर कहाँ पे जंप किया, इस फंक्शन पे जंप किया, फंक्शन पे जंप किया, फंक्शन पे जंप किया, यहाँ पे क्या है, ए पास हुआ है, तो एक को हमने क्या किया, एक को इससे इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे A6 हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू ये था वो चेंज हुआ होगा? कॉपी चेंज हुआ। कितना आसान आता है। बैकस्लैश लगाना भूल गए ना, बैकस्लैश लगा दीजिए। क्या आया? नहीं चेंज हुआ, सेम ही आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या लगता है, अगर फंक्शन में करूँ तो आएगा, फंक्शन में तो आएगा ना, प्रिंट वैल्यू इन फंक्शन इज इक्वल वैल्यू इन फंक्शन कितना है, इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा ए। यहाँ तो चेंज होगा ना, देखिए पहले कोड कैसे चला, पहले ये चला, ये 5 है, पहले फिर ये कोड रन हुआ, पहले ये क्या हुआ, ये कोड रन हुआ, तो बिफोर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, ये 5 आ रहा है, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, कंपाइलर कहाँ पे गया, ऊपर गया, ये फंक्शन चलाया, ये को एक से इंक्रीज, जो पास हुआ है, कॉपी वैल्यू पास हुआ है ए का, एक से इंक्रीज कर दिया हमने, एक को प्रिंट कर दिया तो 6 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हुआ है इन फंक्शन में, 6 प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 की 5 ही है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 ही है, इसे क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू कर बोलते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए सेम कोड करूँगा मैं, बस थोड़ा चेंज करूँगा, कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी, ठीक, मैं यही कोड करूँगा, सेम कोड लेता हूँ, बस मैं यहाँ पे कर दूँगा ये, और मैं इसको एक की जगह पे क्या पास करूँगा, बस एक का एड्रेस पास कर दूँगा, ठीक, एक एड्रेस पास कर दूँगा बस मैं, और यहाँ पे एड्रेस पास किया है तो आपको बनाना पड़ेगा पॉइंटर, अपने एड्रेस पास किया है ना, अब यहाँ पे पॉइंटर लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ये जो ए में क्या है, एड्रेस होगा, आपको करना पड़ेगा *A, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको *A में 5 है ना, *A में 5 है, ए में क्या है, ए का तो वो तो एड्रेस है, अब ये 6 हो गया होगा। अब बताइए अब चेंज हुआ होगा मेरे कि नहीं, क्या लगता है, चेंज हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे *A करिए ना, हमने क्लिक किया होगा, उसको क्लियर कर दीजिए मुझे। देखिए बिफोर फंक्शन कॉल क्या था, ये 5 था, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया, एक को एक से बढ़ा दिया हमने, 6 हो गया, रियल वैल्यू देखिए आफ्टर फंक्शन कॉल क्या हुआ, 6 हो गया है ना, ये यहाँ पे 6 हो गया है, अब ये 5 नहीं है, यहाँ पे अब ये 6 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 6 आ रहा है, अब
इसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज होता है क्योंकि हम एड्रेस पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉपी Copy, जाता है, copy वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहीं पे बता, यहाँ पे नोट्स में यही लिखा हुआ है कि कॉल बाय रेफरेंस में स्वैप वाला जो पढ़े थे हम लोगों को क्या था, कॉल बाय रेफरेंस Call था। by reference। अगर यहाँ पे एड्रेस पास नहीं किए थे तो स्वैप नहीं हो रहा था। मैंने दिखाया था ना पीछे वाले एग्जाम्पल में। हाँ। बट जैसे ही एड्रेस पास किए थे स्वैप हो गया था। इसके बाद था बेसिक पॉइंटर टू पॉइंटर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है, ये वैल्यू लिया है, इसमें पॉइंटर 1 बनाया है, पॉइंटर 2 बनाया है, सब प्रिंट कर दिया है, ये खुद कर लीजिएगा। और हम इससे हम लोग वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ कहाँ गया, हाँ ये है ना। अभी देखिए पॉइंटर 2 में क्या है, पॉइंटर Pointer one। हाँ, और हम चाहें चेंज भी कर सकते हैं। स्टार पिटा 2 से क्या मिलेगा हमें, वैल्यू अभी क्या है 10 है, हाँ। तो हम यहाँ पे 20 भी कर सकते हैं। तो इसी का होगा एक का वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या आता है, क्या आया 20 आ गया, देखिए यहाँ पे। तो हम लोग जैसे पॉइंटर 1 से कर रहे थे, जैसे हम लोग पॉइंटर 1 से चेंज कर रहे थे ना, वैसे हम लोग पॉइंटर 2 से भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। बस यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डबल स्टार। वहाँ पे क्या लगा रहे थे, सिंगल स्टार। तो जो वहाँ पे सब कर रहे थे यहाँ भी सब कर सकते हैं हम, चेंज। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, चेंज वैल्यू चेंज कर दिया वेरिएबल का। और क्या कर सकते हैं, बस हो गया, ये आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 19 है, वो करके आ रहा था क्वेश्चन। एरे पढ़ेंगे, एरे यूजिंग पॉइंटर पढ़ेंगे, मजा आएगा उसमें। अब देखिए मैंने जो कराया वो मैंने करा दिया। अभी आपको इजी लगा होगा, मैं भी खुद से करने जाएंगे तो उस कोड मत कीजिएगा, कैसे हो रहा है नोटबुक ट्राई कीजिएगा कि एडिशन कैसे हो रहा है, वो कैसे एक्सेस हो रहा है, ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। करेंगे तो कीजिएगा। अगर मुश्किल लगा होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, या तो मैं खुद वापस एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक। बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम बताया मैंने, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है।